तो एक्टिवा 10R एक्टिवेट 10R मोड डीवी कलर के लगाया लोग हम पे, मतलब हल्के में ले रहे हैं यार हमें। So what's up guys, welcome back to the channel. This is शिखर द बियर्ड बाइकर। भाई साहब अभी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही होगी, लेकिन हम दिखा देते हैं हम ही हैं। भाई साहब आजकल ना हम एब्सेंट थे यूट्यूब से, तो हम जानते हैं और हम क्षमा चाहते हैं उस बारे में, और बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास, लेकिन जितने भी रीज़न बताएं उतने कम, जितने ना बताएं उतने कम, तो वो वाली बात है। लेकिन अगर सीधा सीधा बताऊं कि लाइफ का कुछ मालूम नहीं है, अप्स एंड डाउन्स एंड सरप्राइजेस भरी ज़िंदगी में, एडवेंचरस लाइफ में आपका स्वागत है हमारे साथ। और आजकल भाई साहब दिल्ली में गंद मचा हुआ है, दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। एक सिलसिला शुरू हुआ था बेंगलोर से हाई स्पीड यामाहा R1M का, जो कि इम्पाउंड हो गई थी। उस कोहराम के चलते हम राइड नहीं कर पा रहे हैं। सुपर बाइक्स वर्सेस कॉप्स में Who is the right person? गंद की बात कर रहा हूं तो मैं गंद इस तरीके से मचा हुआ है कि एक ना कोहराम शुरू हुआ था बेंगलोर से यामाहा R1M का। हाई स्पीड राइडिंग की वजह से उस बंदे की बाइक को इम्पाउंड किया गया थ्रू सोशल मीडिया। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीटर ब्लर करके आपको मोटो व्लॉग्स दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन सेफ्टी रीजंस एंड ऑल्सो ये सब झमेले से बचने के लिए। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि आजकल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज ओवर सुपर बाइकर्स। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम चलते हैं भाई ऑब्वियसली एक बंदा नहीं चलता है, हर बंदे के साथ 2 या 3 या 4 या 5 या कभी कभी ग्रुप में लोग चलते हैं। एंड दिल्ली NCR में ना कुछ ही 4-5 गिनी चुनी जगह है जहाँ पे सुपर बाइक्स वाले जा सकते हैं। अब संडे को होता क्या है कि अगर मैं और मेरा दोस्त 2 जने हम एक जगह गए तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अंडरस्टूड कि हो सकता है वहाँ पे और भी 10-15 जने आ जाए। इस चक्कर में क्या होता है, जब हम जैकेट्स एंड ऑल पूरा राइडिंग गियर्स में, सेफ्टी गियर्स में बाइक चलाने के लिए एक जगह जाके रुकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा धुआंवरा हो जाता है बाइक्स का। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि हम कर रहे हैं रेस, और ना कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर, जो आसपास वाले लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनको भी लगता है कि हम जा रहे हैं रेस करने। क्योंकि कोई भी सुपर बाइक ओनर है, आप उनसे पूछोगे, अगर वो पेट्रोल पंप पे भी खड़े हैं जैकेट पहन के नॉर्मली, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है, भाई साहब रेस करने जा रहे हो? पर कब तक, मतलब कब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी कि हमेशा सुपर बाइक ओनर्स को ही गंदा माना जाएगा, गलत माना जाएगा? एक मिसकंसेप्शन है जो कि मीडिया पासिंग द इंफॉर्मेशन, अगर मैं बोलूँ आज की डेट में, वो है न्यूज़पेपर्स और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ पे भी ये आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं ना, उन आर्टिकल्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपर बाइक ओनर्स को ही या सुपर बाइक राइडर्स को ही टारगेट करते आए हैं। महीने के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उठाओ सुपर बाइक्स के ऊपर, आप 2 या 3 ही राइटर्स को उसमें पाओगे, चौथा 5वां कोई राइटर नहीं है। टाइम के लिए अगर मैं बोलूं तो सुपर बाइक राइड मत ही कीजिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो, बिकॉज सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही है। पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलरली सुपर बाइक राइडर्स को ही टारगेट करने में लगे हुए हैं, जो कि गलत है। इसके मामले में हम सबको कुछ सोच के एक सोल्यूशन निकालना जरूर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्या सिर्फ सुपर बाइक राइडर्स ही गलत है या सुपर बाइक ओनर्स ही गलत है। भाई साहब मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं मंडे टू संडे से पूरे साल में किसी भी दिन, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम अपनी बाइक को चला सकता हूं द वे आई वांट, इन अ लीगल वे। लेकिन अगर मैं जैकेट पहन के सुपर बाइक चला रहा हूं, दैट इज फॉर माय ओन सेफ्टी। आई एम नॉट गोइंग ऑन अ ट्रैक, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ रेस। हमारे यहाँ पे सड़कें ऐसी नहीं है, सॉरी, कि हम रेस कर सके। हमें बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है कि कहीं से कोई साइकिल वाला, कोई रेडी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला ना मुड़ जाए एकदम से, क्योंकि बाइक्स वालों को इतनी रिस्पेक्ट सड़कों पे नहीं मिलती है। इस वजह से जब सुपर बाइक साइड से निकलती है, लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और ध्यान देने से मीडिया आप पे ध्यान देना शुरू कर देती है। अब भाई दिल्ली NCR में जो मैंने बोला कि गिनी चुनी 4-5 जगह हैं, अगर आप उन पे जाओगे तो ऑब्वियसली सारे सुपर बाइक राइडर्स आपको वहां मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे एक रेस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स आजकल पर्टिकुलरली बोलूं तो जेन्युइनली वी ऑल आर फीलिंग कि वो हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों में वो सही है, कुछ चीज़ों में हम सही हैं, कुछ चीज़ों में वो गलत हैं, कुछ चीज़ों में हम गलत हैं। बट गलत और सही की डेफिनेशन हर बंदे की अपने हिसाब से अलग अलग होती है। बस एक छोटी सी रिकमेंडेशन या छोटी सी अगर मैं आपको एक सलाह दूं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार अब हाल इतना बुरा हो गया है कि आप नॉर्मल बाइक लेके भी कहीं निकलते हो ना, आधी टेंशन तो ये रहती है कि यार कोई ज़बरदस्ती पुलिस ऑफिसर ना पोक करके आपको रोक ले। हेलो
हाँ ने डीवी किलर के लगाया, लोग हम पे मतलब हल्के में ले रहे हैं यार हमें, मतलब ये गलत हो रहा है। कपूर साहब आपके राज में आ गया, मागुन आ गया, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, अगर हम बाइक ही नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? अब हम पूरे राइडिंग गियर्स में बाइक चलाते हैं तो परेशानी हो रही है। महाशय देखो, दोनों ही विदाउट हेलमेट, ये सब ओके हैं। तो थोड़ा सा मतलब कुछ तो करना पड़ेगा मियाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम आज अपने भाइयों को बता रहे थे कि ये सुपर बाइक वर्सेस पुलिस जो आजकल कलेश चल रहा है, इसमें कौन सही और कौन गलत है। क्या कहना, कुछ चीज़ें हमारी गलत ज़रूर है, लेकिन सारी चीज़ें तो गलत नहीं है। सारे बंदे गलत नहीं है। ये भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि सारे बंदे गलत नहीं है, सबकी बाइकें गलत नहीं है। उसी बंदों के चक्कर में हमारा भी जो नॉर्मल जेन्युइन तरीके से बाइक चलाते हैं वही गलत। मतलब आप देखोगे कि टेनर की आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, अभी भी हम चुप हैं तो भी टेनर की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि हमने लगाना पड़ गया डीवी किलर। और आधे से ज़्यादा लोग अब चले गए हैं स्टॉक बाइक्स पे वापस। तो यार मतलब बाइक का एक जो फीलिंग है ना, हम वो मिसिंग करते हो अगर आप स्टॉक इंडिकेटर स्टॉक एग्जॉस्ट लगाते हो तो, जो कि सही बात नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो यार ऐसा ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा हमेशा अपने लिए कि यार अब देखो चीज़ें ऑब्वियसली अगर सेल होती हैं तो हम लगाएंगे। हम ऐसा नहीं है उसमें चोरी चकारी करते हैं, पूरा कस्टम वस्टम सब भरते हैं, हर पैसा देते हैं, बस दिल से बनाते हैं अपनी बाइक है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है दिल्ली में कि इस सैटरडे संडे लोग जा ही नहीं रहे हैं राइड करने। गुड़गांव में पहले से बंद है, नोएडा में अब बंद कर दिया है, पानीपत हाईवे भी ब्लॉक हो गया है, जो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग हैं जो आते जाते रहते हैं चंडीगढ़ से, तो वो बता रहे हैं कि पानीपत के फ्लाईओवर पे टोल से पहले अब बैरिकेटिंग हो गई है प्रॉपर। अब हर बाइक को रोक के चेक किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, और हैवी फाइन्स लगाए जा रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन अगर आपको बाइक फिर भी चलानी है तो आप चले स्टॉक नंबर प्लेट लगाएं, स्टॉक एग्जॉस्ट लगाएं, या अपने एग्जॉस्ट में डीवी किलर लगाएं और ग्रुप में राइड ना करें। एंड काफ़ी लोग मेरे को फ़ोन कर करके पूछ रहे क्या ये बाइक सेल पे है। तो ये बाइक सेल पे सोच रहे थे लेने की, मतलब देने की भाई सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, और एक बाइक का प्लान बना रहे थे। अब वो बाइक अवेलेबल नहीं है फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो हमने फिर प्लान कैंसिल कर दिया। तो यस, दैट 10R इज़ नॉट फॉर सेल, इट्स गॉन, द ऑफर इज़ गॉन। अगर अभी तक सेल आउट हो जाती ऑफर्स भाई को मिल गए थे जो भाई को चाहिए थे, बट वही है, क्लिक नहीं हुआ बस। और आज मैंने ना माइक अपना सबसे पहला वाला माइक लगाया है वापस। एंड कितनी आवाज़ सही है कितनी गलत है एक बार बताना, कि इसमें तो आवाज़ नहीं फट रही है। ऑब्वियसली उतनी स्पीड नहीं है कि आप लोग कंफर्म में इसको बता पाएँ, बट स्टिल। तो बस जी मेरा आज ये की सजेशन है आपसे कि यार हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग गलत नहीं हैं। कुछ लोग गलत हैं, इसका मतलब सब लोग गलत नहीं है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स गलत हैं जो ज़बरदस्ती पंगे ले रहे हैं, लेकिन सब गलत नहीं है। तो हर जगह अच्छी चीज़ भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं, लेकिन यार उस चक्कर में हमें बहुत भुगतना पड़ रहा है। हमने बाइकें घर पे खड़ी करने के लिए तो ली नहीं थी, तो कुछ ना कुछ यार सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आजकल हाइप ज़्यादा हो गई है सुपर बाइक्स की, क्योंकि दिल्ली में और इनफैक्ट इंडिया में सुपर बाइक्स की सेल बहुत ज़्यादा हो गई है। और दिल्ली में तो आप बाइक लेने बैठ जाओ, आपको सब आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी, सब ऑर्डर पे आती हैं। तो इतनी सेल और इतनी रीसेल है दिल्ली NCR में सुपर बाइक्स की, कि अब हर गली मोहल्ले में आपको बाइक्स देखने को मिलती हैं। एक भाई की डिमांड थी बहुत वीडियो पहले, हॉर्न बजाने की, तार निकाली से चालू बंदा है साला। तो एक्टिवा 10R एक्टिवेट 10R मोड, दिस इज द एक्टिवेट 10R मोड, यू डू दिस। चलो चलो, अब तो एग्जॉस्ट की भी आवाज़ चली गई, हॉर्न की भी नहीं आ रही। तो भाई तुम्हारे लिए मैं भाई आपका नाम भूल गया हूँ, जिसने भाई ने हमारी रिक्वेस्ट करी थी कि हॉर्न सुना था, तो ये हॉर्न है भाई हमारा। और वाह वाह, और हम गलत हैं भाई साहब, लाइव एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं हम। तो कमाल हो गया है यार, इस दिल्ली में बाइक चलाना दुश्वार हो गया यार। देखो जगह जगह पुलिस बैरिकेटिंग हो रखी है, और पुलिस वालों की नज़रें ना हमें ऐसे देखती हैं जैसे हमने पता नहीं क्या अपराध कर दिया है यार, विच इज़ नॉट राइट। एंड चलो होपफुली अब एक छोटी सी ट्रिप पे जाएंगे, क्योंकि एक काम आ रहा है मुझे बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ बाइक पे चला जाऊँ। अब देखते हैं वो कब मैं जाता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि एक राइड होनी थी वो हो नहीं पाई है मेरी वजह से।
क्योंकि मुझे अभी ऑफिस रिसेंटली खुले हैं तो एकदम से काम आ गया, और यार इतने टाइम से जब ऑफिस नहीं खुलते हैं तो अब छुट्टी लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाते ज़रूर है। तो बस बनाए रखिए प्यार हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड। मिलते हैं ब्रेक के बाद।